अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बगैर कड़वाहट के करेले की सब्ज़ी बनाने का ऐसा अनोखा तरीका लेकर आई हूँ जो सबको प्लेटें चटवा देगा। यकीन करें, अगर आपके घर में कोई करेले की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाता तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, फिर कमाल देखें। आपके घर वाले हमेशा फरमाइश पर बनवाया करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने देसी करेले लिए हैं। 1 किलो करेले आपने साइज़ में छोटे छोटे लेने हैं। ये क्यों लेने हैं ये भी आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसके छिलके उतारने हैं। बहुत ज़्यादा हम इसके छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारने हैं। देखिए, ऊपर से बस हल्के हल्के इसके छिलके उतारे हैं और दरमियान से बीज हमने निकाल देने हैं। बीज हमें ज़रा भी नहीं चाहिए। तो इस तरह आपने इसको छील लेना। छोटे करेले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सारे करेले जल्दी से छील लूँ। देखिए, मैंने सारे करेले छील लिए हैं। अब आपने इसको नमक लगाना है। इसके ऊपर आपने नमक को अच्छे से स्प्रिंकल कर देना। अंदर और बाहर अच्छे से नमक को लगाना है। आपके सामने देखिए, मैंने 2 चम्मच नमक के लगाए हैं। बस मल मल के धोना नहीं है। भी आपने इसको 20 से 30 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देना है। धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल बस आपने काउंटर पे इसको छोड़ देना है। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब आपने इस तरह करेलों का पानी निकाल देना है। ज़ोर से प्रेस करेंगे तो फिर ये पानी निकलेगा। थोड़ा मेहनत का काम है। इस तरह आप इसको प्रेस करते जाएं। तो देखिए, मैंने सारे करेले इस तरह पानी इसका निचोड़ लिया है। तो अब आपने इसको पानी में डाल देना है। पानी में डालते जाएं और इस तरह इसको प्रेस करते जाएं। करेले तो सभी खाते हैं, लेकिन गारंटी के साथ कहती हूँ ये वाले करेले आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। मैंने सारे करेले निचोड़ लिए हैं इनका पानी। तो सारे करेलों को अब आपने अच्छे से वॉश करना है। ये मैं 2 से 3 मरतबा अच्छे से इसको वॉश कर लूँ। तो फिर दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके लेके आती हूँ। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया। 2 से 3 मरतबा आपने भी अच्छे से वॉश करना है। अब दोबारा से फिर आपने इसको ऐसे हाथ से प्रेस करते जाना है और एक आपने छन्नी में निकालते जाना है। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ना आपने इसको धूप में रखना है, ना पंखे के नीचे रखना है। सिंपल आपने काउंटर पे छोड़ देना है। तो ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। आधा किलो चिकन, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक डाल दें। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें खुशक धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले आपके किचन में ही मौजूद होंगे। ना देखे मैंने इसमें कोई तिक्का मसाला पाउडर ऐड किया, ना कोई मैंने इसमें सॉस ऐड किया। सिंपल आपने चिकन को मैरिनेट करना है। जो जो आपके घर में मसाले मौजूद हों आप उनसे भी इसको मैरिनेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सिंपल आप नमक मिर्च भी डाल सकते हो अगर गरम मसाले नहीं हैं। तो चलें आप जल्दी से कोटिंग को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने अभी 2 चम्मच बेसन लिया है। ज़्यादा बेसन चाहिए हमें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ में मैंने हल्दी पाउडर, हल्दी इसलिए डाली है ताकि अच्छा सा कलर आए करेलों के ऊपर। और अब आपने इधर ध्यान से वीडियो देखनी है, इधर मिस्टेक नहीं करिएगा वरना आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। इस तरह का हमें बैटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। देखिए चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है, करेले भी सूख चुके हैं। ना मैंने धूप में रखा, ना पंखे के नीचे रखा और ऐसे इसको बना रहे हैं, बगैर कड़वाहट के बनेंगे। तो सबसे पहले आपने जो करेले हैं इसको आपने बेसन में डिप कर देना। इस तरह आप डिप करिएगा और मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होंगी, ना आपके चिकन ज़ाया होगा, कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होगी। अब आपने टूथपिक लेनी है इस तरह। ये आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। टूथपिक लगा लीजिएगा, इसको हम जल्दी निकाल देंगे। तो वैसे भी बन सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर बेसन लगा है, अंदर भी करेले के बेसन है, तो इससे बहुत अच्छी कोटिंग भी हो गई है और ये जो चिकन है कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये तो मैंने वैसे आपकी आसानी के लिए बताया है। अगर आप टूथपिक नहीं लगाना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हो। इस तरह आपने बेसन में डिप करते जाना है और जो चिकन की एक एक पीसेस में रखते जाना है। आपने करेले गोश्त तो बहुत तरह का खाया होगा, यकीन के साथ कहती हूँ बहुत तरह का खाया होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं खाया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए सारे करेले मैंने रेडी कर लिए। कितनी मेहनत का काम है एक एक करेले को इस तरह करना। आप भी मुझे बताइएगा मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। आपके खूबसूरत से कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है। अब फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ। पैन में हमने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे, इनको अंदर तक पकाएंगे और जो थोड़ी बहुत करेलों में बाकी कड़वाहट रह गई वो इधर पूरी हो जाएगी। इधर इतने क्रिस्पी हो जाएंगे और इसके ऊपर हमने बेसन की कोटिंग किया है, ऊपर से इतने क्रिस्पी हो जाएंगे। यकीन माने आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन हमने ऐसे नहीं खाना, अभी बहुत कुछ बाकी है।
इसको हम तड़का लगा के इसको खाएंगे। तो चलें इसका गोल्डन सा कलर लेके आते हैं। जितनी देर मैं इसको गोल्डन कर रही हूँ, आप जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। आपको पता है नेट का अभी बहुत मसला है, तो अभी मेरी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे नहीं आ रही, अभी फेसबुक पे ही आ रही हैं। तो प्लीज़ सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। करेलों को हम चलाएँगे बिल्कुल भी नहीं, मीडियम आँच पे इसका ज़बरदस्त सा कलर लेके आएँगे। तो आप किसी छन्नी में निकाल लें, आपका ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा। देखें कितना कम ऑयल लगा है और इतने कम ऑयल में हम इतने मज़े के करेले बनाएंगे। ये जो बाकी ऑयल है इसी में हम बाकी की तैयारी करेंगे। हम ज़रा भी ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे, ना ज़ाया करेंगे। आपको पता है ऑयल बहुत महंगा है। कम ऑयल में बनाने का तरीका बताया है। देखिए सारे करेले रेडी हो चुके हैं। सारे करेलों को निकाल लूँ तो फिर हम बाकी की तैयारी करते हैं। ये देखिए बाकी के भी मैं करेले रेडी कर लूँ जल्दी से। 1 किलो करेले हैं तो ये 2 मरतबा मैंने इसको फ्राई किया है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सारे करेले मैंने रेडी कर लिए, तो अब उसी ऑयल को मैंने दोबारा से एक कढ़ाई में डाल दिया है। 1/2 कप मैंने दोबारा से ऑयल लिया, उसमें मैंने सिर्फ लहसुन और सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड किया है। 4 से 5 लहसुन के जवे ले लें, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च ले लीजिएगा। कोई ज़ीरा नहीं हम इसमें ऐड करेंगे। कोई सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब मैंने इसमें 3 प्याज चॉप करके डाले, चॉपर में मैंने पीस लिए हैं। तो ये 4 टमाटर हैं, इसको भी हम पीस लेंगे, पीस के डालेंगे, इसकी हम ग्रेवी बनाने लगे हैं। तो उतनी देर हमारे करेले भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब स्टिक्स का काम ख़त्म हो गया। अब जल्दी से हम स्टिक को निकाल लेते हैं। जितनी देर हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है उतनी देर हम जो स्टिक है वो निकाल लेते हैं। अब इनका काम ख़त्म। ऑप्शनल है, ना भी लगाएं तो ऐसे भी बहुत मज़े के बनेंगे, ना चिकन बाहर आएगा। इतने ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हो चुकी है। तो देखिए प्याज हमारा जो है हल्का सा कलर चेंज कर लिया उसने। तो अब उसमें मैंने 4 टमाटर पीस के डाले हैं। ग्रेवी बना के डालिएगा, वैसे भी डाल सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे बनाओगे ना तो खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डाल दें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। करेले ज़्यादा हैं तो मैंने आपके सामने देखिए 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। मसाले हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि करेले और चिकन का फ्लेवर भी हमें आना चाहिए। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, बस इसके अलावा और कोई मसाला नहीं इसमें जाएगा। अब मसाले की भुनाई करते हैं, अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाए फिर हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। देखिए हमारे जो मसाले की बुनाई हो चुकी है। तो अब आपने स्टेज पे आके करेले ऐड कर देने हैं। अब हम इसको दम पे रखेंगे। आपको पता है करेले हमेशा दम पे ही अच्छे बनते हैं और जो मसाला बनाया इसका जायका करेलों में आ जाए। और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। स्टेज पे आप पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। ऐसे इतने मज़े के बने थे, दिल ही नहीं कर रहा था इसमें पानी डालने का। तो आप अगर ग्रेवी थोड़ी सी पतली पसंद करते हो तो फिर आप ज़रूर डालिएगा, कोई डर नहीं, बहुत मज़े के बनेंगे। अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। तो लीजिए जी मज़ेदार से हमारी करेले रेडी हैं। ऊपर से सिर्फ मैंने सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश किया है और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप पसंद करते हो गरम मसाला तो डाल लीजिएगा, वरना मेरे कहने पे ना डालिएगा। ऐसे ही मज़े के बनेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको करेले खाने में भी। जिसको भी सर्व करोगे वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो इधर खूबसूरत सा कमेंट कर दें, सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। अभी मैं आपको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त, कितने मज़े के हमारे करेले बने हैं। आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा अगर आपको खुशक खुशक लगें, लेकिन मुझे इस तरह के पसंद है, मैंने पानी नहीं डाला। आप इसमें 1/2 कप पानी डाल सकते हो, ज़्यादा ना डालिएगा, सिर्फ 1/2 कप आपने पानी डालना है। तो लीजिए जी मज़ेदार से हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो।